अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इमरान खान के मार्च का दूसरा दिन मुकम्मल हो गया है और मार्च इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। बड़ी तादाद है अवाम की, लेकिन पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा है कि लोग हुकूमत की तब्दीली नहीं मांग रहे, लोग अब कोई बड़ी पॉलिसी पर तनकीद नहीं कर रहे, लोग इलेक्शंस मांग रहे हैं और उन इलेक्शंस की डिमांड ये रख रहे हैं कि हम लोग आजाद खुद को महसूस नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये वो नारे हैं जो 1947 के दौरान लगे थे जब लोगों ने आजादी ली थी, लोगों ने आजाद मुल्क बनाया था और ये अवाम ने बनाया था। और आज अवाम एक ऐसा ही मुतालबा करती हुई, ये नारे लगाती हुई महसूस हो रही है और नजर आ रही है। एक बहुत बड़ा क्राउड इमरान खान के इर्द गिर्द है और वो इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता रोजाना की बुनियाद पर हर घंटे इस्लामाबाद की तरफ वो बढ़ रहा है। लेकिन हमने देखा होगा गुज़श्ता 3 महीनों में इमरान खान लगातार एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, डर्टी हैरी, और बार बार वो इसका नाम लेते हैं और कहते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में कहा था कि इस्लामाबाद में एक डर्टी हैरी लोगों को नंगा करके उन पर तशद्दुद करता है। डर्टी हैरी को सोचकर आपके जहनों में यह आता है कि वो नंगा हैरी है, वो गंदा हैरी है जो पता नहीं क्या करता है लोगों के साथ। तो इसका पस मंजर यह है कि जब जमील फारूकी साहब गिरफ्तार हुए तो कहा गया कि पुलिस ने उन्हें नंगा किया है। शहबाज गिल साहब के बारे में भी कहा गया कि पुलिस नंगा किया है। आजम स्वाति साहब गिरफ्तार हुए तो उन्होंने भी बाहर आकर कहा कि मुझे भी नंगा किया गया है। तो ये जो नंगा करने का जो कल्चर शुरू हुआ है, इसके बारे में इमरान रियाज साहब ने यह कहा कि पाकिस्तान में एक नंगा मार्च होना चाहिए ताकि हर बंदा कपड़े उतारकर नंगा होकर चले, ताकि जो नंगा करके देखना होता है वो एक बार देख ले और बात खत्म करे। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा कि ये डर्टी हैरी है कोई जो इंसानों को नंगा करता बढ़ाना करता है और ये दुनिया भर में होता नहीं है, चूंकि ये इंसानी ह्यूमन डिग्निटी की तजलील है और ये दुनिया भर में कहीं पर भी नहीं होता। एनीवेज, जो डर्टी हैरी है ये है क्या बुनियादी तौर पर, और ये क्यों इमरान खान यूज करते हैं? ये 1970 की हॉलीवुड की एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो बहुत ज्यादा मशहूर हुई और इस फिल्म के बाद एक रिएक्शन आया, एक पस मंजर है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये सैन फ्रांसिस्को के एक डर्टी हैरी नामी पुलिस इंस्पेक्टर पर बनी है और ये कोई पुलिस इंस्पेक्टर था डर्टी हैरी और उसका एक खास किस्म का मिजाज था। ये उसके ऊपर फिल्म बनी है और इसके बाद एहतजाज क्यों है वो भी आपको बताते हैं। अब ये जो डर्टी हैरी नामी पुलिस ऑफिसर था, ये कानून को अपने हाथ में लेता था, बावजूद के ये सारे कवानीन को जानता था, इसने कवानीन को पढ़ रखा था, कवानीन से वाकिफ था, लेकिन उसके बावजूद कानून को अपने हाथ में लेता था और लोगों से बदला लेता था। इसे ऐसा लगता था जैसे इसे हक है कि लोगों पर अपनी सोच के मुताबिक तशद्दुद करे। इसे लगता था ये कानून से बड़ा है और ये मावरा एक कानून है, ये जो चाहे वो कर सकता है। और ये क्या करता था कि ये लोगों से बदला लेता था और उन्हें खुद अपने हाथों से मारता था। किसी भी तरह का तशद्दुद करना ये अपने हाथों से करता था, तब उसे तस्कीन मिलती थी। उसे पुलिस में एक बदमाश के नाम से जाना जाता था। वो बदमाश था, बड़ा तगड़ा खुद को समझता था कि उसके अलावा है ही कोई नहीं। और जो भी उस पर तनकीद करता था, ये इदारे के अंदर के लोग उसे समझाते थे कि भाई तू ठीक नहीं कर रहा, तू 2 नंबर काम कर रहा है, तो ये उस पर भी तनकीद करता था और उस पर भी खफा होता था और मौका मिलता था उन्हें भी कुटता था। ये इस तरह की शख्सियत थी इसकी। लेकिन जब यह फिल्म रिलीज होती है 1970 में, तो इस फिल्म के बाद अमेरिका में शदीद एहतजाज हुआ और ये पूरे अमेरिका में फैला। और एहतजाज इस चीज पर हुआ कि मुख्तलिफ सिक्योरिटी इदारे जो अमेरिका के अंदर मौजूद हैं, वो बुनियादी तौर पर कानून को अपने हाथों में लेते हैं और बगैर अदालती ट्रायल के लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। और उसके बाद एक रिएक्शन आया इस डर्टी हैरी के बाद, इस शख्स को देखने के बाद, इसके इक़दामात को देखने के बाद, किस तरह से ये अपनी तौर पर लोगों से बदला लेता है। ये बुनियादी तौर पर अमेरिका में एहतजाज हुआ कि सिक्योरिटी इदारे, उस अमेरिका की रियासत के इदारे कानून को जब अपने हाथों में लेते हैं और उसके बाद लोगों पर तशद्दुद करते हैं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज पाकिस्तान में इमरान खान इस चीज पर जोर दे रहे हैं कि डर्टी हैरी वाला काम पाकिस्तान में भी हो रहा है और इसके बारे में बार बार वो बहरहाल जिक्र कर रहे हैं। और इसमें कितनी सदाकत है कितनी नहीं है वो फैसला आप खुद कीजिए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।